सत्संगत जी, प्यार से कहना धान लंका जी। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी
वो क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी ये चेतनता रखने वाले फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। तो कैसे वही इमेज को हम अपना पल पल एक संवारने के लिए ही उस पे काम कर सकते हैं। परमात्मा का एहसास हो तो फिर कोई भी इंटेंशनली हम गलती नहीं कर सकते किसी के प्रति, और अपने अंदर की ये वैल्यूज़ फिर हम आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। कैसे सिर्फ हम एक अच्छाई को जब अपनाएंगे तो हमारा दिल भी साफ होगा और एक मन में हमें परोपकार करने का भी ये जज्बा हो, तो कैसे इस पूरे संसार को हम और निखार दे सकते हैं। और ये जो धरती इतनी सुंदर परमात्मा की हमें मिली, हम एक ये अगर सोचे कि जब हम इस धरती पे आए तो उससे ज़्यादा हमें ये धरती सुंदर छोड़ के जानी है जब हम इस संसार से चले जाएं। तो कैसे हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छाई को अपनाएं। अब जितनों को भी हम जानते हैं, जब जब भी उनसे बात हो, एक नेगेटिव बात ना की जाए, सिर्फ एक पॉजिटिव बात ही की जाए, ताकि एक रास्ता जो है इस परमात्मा का, ये एक सफाई की तरह एक साफ दिखने वाला है। ये बहुत ही एक मार्ग वैसा है जिसको एक देखा जा सकता है इस परमात्मा को। तो कैसे इस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात तो
मिली तो उसके बाद अपना जीवन हमने निखारते ही चले जाना है। हाँ जी। अमला बाज इलम आलम दे, जीवन नू मजबूर करे। कि कैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी इतनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, इतनी नॉलेज होती है, वर्ल्डली नॉलेज हो, चाहे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज हो या कितनी और उनको एक अक्ल होती है, तो उनको भी ऐसी नॉलेज तभी ही परवान है जब उसको एक वाक़ई ही अपने जीवन में उतारें। जैसे अगर उदाहरण में हम कोई इंटरनेट पे रेसिपी देख लें कोई खाना बनाने की, पर वो खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक फिज़िकली हमें वो रेसिपी को रसोई में जाकर एक फ़िज़िकल रूप में बनाना नहीं तो वो बनेगी नहीं। सिर्फ देखने से या वो रेसिपी पढ़ने से खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। तो हमें चाहे कितनी भी एक पता हो कि कोई भी चीज़ का एक नॉलेज हो, उसके ऊपर उसके एक्शंस पे ही होना उसकी सच्ची पहचान है। तो सिर्फ बातों को जाने नहीं, बातों को जीवन में अपनाएं। अगर हमने ये सुन लिया कि एक अच्छा इंसान होना है, ये करुणा, दयालुता, प्रेम, विशालता, नम्रता, एक सबको एक साथ लेके चलना, कैसे हर एक में इस परमात्मा को देखना, ये सब ऐसी बातें हमें पता तो हैं, पर वो हमने जीवन पे अगर नहीं उतारी तो हमारा हाल भी फिर वैसा ही हो गया कि एक नॉलेज तो है कि ऐसा होना चाहिए, पर फिज़िकली हमने उसको अपने कर्मों में नहीं उतारा। और लाभ तो हमें तभी होगा जब हमारे कर्म बोलेंगे। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फ़ायदे की चीज़ छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज़ होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फ़ायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है, जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो दिमाग एक जीवन को हमने कोई एक्टिंग बना के नहीं, एक हमने असली किरदार अपना जीना है, और वो किरदार सिर्फ एक संतमति वाला, एक इंसानियत भरा किरदार है। तो ऐसे किरदार पे जो भी भक्त चलते हैं, एक सिखलाई उन्हीं से मिल पाती है। तो दासी और समय का आपका और नहीं लेते, इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। संगत जी बड़े प्यार से कहना है जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दास अवतार बानी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी, ये सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता, पार है छोटी सी बुद्धि मानव की, विशाल तो निरंकार है। सात संगत जी, ये सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता। सात संगत जी यानी कोई पा नहीं सकता है, छोटी सी बुद्धि मानव की, विशाल तो निरंकार है। सात संगत जी, बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना। सात संगत जी, बहुत कठिन है
कि एक जबान से तेरी महिमा गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। साथ संगत जी, विशालता को यानी कि शब्दों में सुना पाना। साथ संगत जी, रचना से गुणगान तुम्हारा पल छिन बार बम्बर बार बम्बार कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार। साथ संगत जी, रचना से गुणगान तुम्हारा पल छीन बार बम्बार। साथ संगत जी, कहे हरदेव रोम रोम से तू निरंकार है। साथ संगत जी, गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन से भी जाना है, कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। साथ संगत जी, कि गुरु कृपा से निरंकार को जो माना है कहे हरदेव उसी जन ने धन्य इसी को माना है। साथ संगत जी, इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। साथ संगत जी, इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि जो प्रभु का करता है ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। साथ संगत जी, वह ठहरा हुआ एक इंसान है। साथ संगत जी, निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर। साथ संगत जी, निरंकार के भय में, साथ संगत जी, भय में यानी कि साथ संगत जी भय में रहता है जो इसको जानकर, कहे हरदेव कर्म करता साक्षी इसको मानकर। साथ संगत जी, कर्म करता है वो साक्षी मानकर। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास से अगर कोई गलती हो जाए तो साथ संगत जी क्षमा करना। साथ संगत जी, अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, सांसें हैं अनमोल कितनी क्या तुझको एहसास नहीं। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है अरबों खरबों देने पर भी, या साथ संगत जी कि कितने भी पैसे देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, चाहे कितने भी पैसे हम दे दें लेकिन एक भी सांस मिलेगी नहीं। साथ संगत जी, सांसें हैं अनमोल कितनी क्या तुझको एहसास नहीं। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि सांसें हैं इतनी अनमोल क्या तुझको इसकी एहसास नहीं। साथ संगत जी, यानी कि सांसें इतनी अनमोल है कि मनुष्य को एहसास नहीं। साथ संगत जी, सांसों की लड़ी सुमिरन की लड़ी बना ले मन मेरे। साथ संगत जी, सुमिरन की लड़ी बना ले मन मेरे, कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। साथ संगत जी, तीन काल ये सत्य है, रहता इसका आर न पार है, कहे हरदेव की इसी को कहते हैं निरंकार दातार है। साथ संगत जी, सत्य है, तीन काल ये सत्य है, रहता इसका आर न पार। साथ संगत जी, रहता इसका आर न पार, हरदेव की इसी को कहते हैं निरंकार दातार है। साथ संगत जी, गुरसिक है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है, कहे हरदेव अटूट सा ए शिष्य गुरु का नाता है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है, कहे हरदेव अटूट सा शिष्य गुरु का नाता है। साथ संगत जी, शिष्य का एक नाता है। साथ संगत जी, दुनिया का एक सफ़र है बंदे तेरा, कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया कहाँ पे तुझको जाना है। साथ संगत जी, दुनिया का एक सफ़र है। साथ संगत जी, बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है। साथ संगत जी, मनुष्य की, साथ संगत जी, कहने का अर्थ है मनुष्य कहाँ ठिकाना है, दुनिया एक सफ़र है। साथ संगत जी, और मनुष्य कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया। साथ संगत जी, यानी कि साथ संगत जी, वो जो मनुष्य वो कहाँ से आया, फिर तुझको जाना है। साथ संगत जी, कहाँ से आए हो और कहाँ पे आपको जाना है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सद्गुरु है, कहे हरदेव आनंद रस से
भरने वाला सद्गुरु साथ संगत जी। लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सद्गुरु है, कहे हरदेव आनंद रस से भरने वाला सद्गुरु है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं साथ संगत जी। अगर गुरु के दर्शन एक बार मिल जाएं साथ संगत जी, मिल जाते हैं साथ संगत जी अगर गुरु के दर्शन, तो साथ संगत जी जो मनुष्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही साथ संगत जी धन्य हो जाता है साथ संगत जी। कई हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं साथ संगत जी। अगर गुरु के दर्शन मनुष्य को मिल जाता है साथ संगत जी, तो जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कई हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं साथ संगत जी। गुरु से बेमुख कभी न होना अंतकाल पछताएगा साथ संगत जी। गुरु से बेमुख साथ संगत जी कभी ना होना अंतकाल पछताएगा साथ संगत जी। यानी कहने का अर्थ है साथ संगत जी कि वह जो व्यक्ति है अगर गुरु से मुंह फेर लेगा साथ संगत जी, तो वह पछताएगा अंतकाल में जाकर साथ संगत जी। यानी कि वो पछताता ही रहेगा साथ संगत जी। कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा साथ संगत जी। जो गुरु रहता है साथ संगत जी, वह आपको भव सागर से पार लगाएंगे साथ संगत जी। यानी कहने का अर्थ है साथ संगत जी, कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा साथ संगत जी। गुरु की सृष्टि से जो गुरसिक देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा साथ संगत जी। गुरु की जो दृष्टि होती है साथ संगत जी, गुरसिक देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा साथ संगत जी। पूरा सद्गुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हरदेव भगत की शोभा सद्गुरु सदा बढ़ाता है साथ संगत जी। पूरा जो सद्गुरु होता है अपने जन को जग में यश दिलवाता है साथ संगत जी। हरदेव भगत की शोभा सद्गुरु सदा बढ़ाता है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।